अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। ये अभी खुतबा मसनूना के बाद कुरान पाक के दूसरे सिपारे के तीसरे रुकू की चंद आयतें तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इस्तईनु यानी मदद चाहो, बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र से और नमाज से, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बज़ाहिर तो ऐसा महसूस होता है कि जो सब्र करने वाले होते हैं तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं या ज़ाहिरी तौर पर उन्हें कत्ल कर दिया, मार दिया जाता है, दबा दिया जाता है। मगर अल्लाह ने उनकी शान को कुरान पाक में बयान फरमाया है तो हमारा ईमान है, क्योंकि अल्लाह ने इरशाद फरमाया युमिनूना बिल गैब, जो गैब की बातों पर बेदेखे मान लें, अपने दिल में बेदेखें और बगैर सोचे समझे अल्लाह की बातों को मान लें, उन्हीं का ईमान मुकम्मल होता है। इससे अगली में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, कि तुम उन्हें मुर्दा मत कहो जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। ये भी युमिनूना बिल गैब यानी गैब पर अकीदा रखने की बात है कि जाहिरी तौर पर तो उनके जिस्म को काट दिया गया, उनके सर को तन से जुदा कर दिया गया, उनके आज़ा को बखेर दिया गया, उन्हें जमीन में दफन कर दिया गया या समंदर में फेंक दिया गया, उनके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, मगर फिर भी अल्लाह इरशाद फरमाता है कि उन्हें मुर्दा मत कहो कि वो मर गए, बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है, यानी उन्हें अभी तुम समझे नहीं हो, समझ जाओगे। तो ये भी ईमान की बात है और गैब की बात पर यकीन रखने की बात है। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती। अक्ल से अगर सोचें तो अक्ल तो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि जो आदमी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और जिसकी रूह उसके जिस्म से अलग हो गई और फिर भी वो जिंदा है, अल्लाह इरशाद फरमाता बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। तो ये भी अकीदे की बात है। युमिनूना बिल गैब, मुसलमानों का जो यकीन है, ईमान है, वो गैब की बातों पर है, बेदेखे ईमान लाते, यानी अक्ल तस्लीम करे ना करे, हम दिल से उसे कबूल कर लेते हैं, ये ईमान है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ईमान का दावा रखने वालों से, जो ईमान का दावा करते हैं कि हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, ये लामे ताकीद, इसमें वला नब्लुवन्नकुम लामे ताकीद कि हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे। अब इसमें बचने का तो कोई रास्ता नहीं रहा, हर किसी का कुछ ना कुछ आजमाइश या इम्तिहान होना जरूर है, वो चाहे बीमारी के जरिए हो या परेशानी के जरिए हो, गुर्बत के जरिए हो, कोई और नुकसानात के जरिए हो, जानी माली नुकसान के जरिए हो, जैसा कि अल्लाह ने इस आयत में इरशाद फरमाया
کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ولا نبلون بشیء من الخوف، خوف سے بہت سی باتوں کا خوف ہوتا ہے، اور بھوک سے، بھوک کا مطلب یہ ہوتا ہے غربت اتنی کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، اور مال کی کمی سے، ونقص من والانفس، اور جان کی کمی سے، جان کی کمی سے، اور پھلوں کی کمی سے۔ تو ان میں سے کسی بھی چیز کو اللہ لے لے اور اسے جو ہے پھر برداشت کرنا، یہ امتحان کی بات اللہ نے اس آیت میں کہی ہے۔ وبشر الصابرین، تو جو ان پریشانیوں پر صبر کریں تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وبشر الصابرین، یہ بشارت ہے ان کے لیے جو صبر کریں، آہو باویلا نہ کریں، یا بے قراری، یا کوئی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کریں۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک جنگ میں ایک مجاہد نے، مسلمان مجاہد نے بڑی مطلب جواں مردی کا مظاہرہ کیا، اور اس نے کئی تلواریں توڑ دی۔ لوگوں نے اس کی آن کر سرکار سے تعریف کی کہ سرکار فلاں شخص نے، فلاں مجاہد نے بڑی بے جگری سے لڑائی لڑی ہے اور کفار کے چھکے چھڑا دیے، جدھر کو نکلتے تھے میدان صاف کر دیتے تھے۔ جنگ ختم ہو چکی تھی اور جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی کی جا رہی تھی، تو سرکار نے یوں کر کے آنکھیں بند کی کچھ دیر، اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اب اتنا سنا فوراً ہی چند نوجوان دوڑے کے جا کر کے دیکھیں، تو جب انہوں نے جا کر کے دیکھا تو وہ زخمی حالت میں تھا، اس کے جسم پر نہ جانے کتنے زخم آئے تھے، تو زخموں کی وہ برداشت تاب نہ لا سکا، اور اس نے اپنی تلوار کو ہی کھڑا کر کے یوں لگایا نوک کو، اور اس کے اوپر یوں جھک گیا اور خودکشی کر لی۔ اپنی تلوار کو ہی اپنے جگر میں پار کر کے جھک کر کے اس نے خودکشی کر لی۔ تو خودکشی کرنے والے کے بارے میں اللہ نے جہنم کی وجہ کہ وہ جہنمی ہے، سرکار نے پہلے بتایا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ صبر نہیں تھا۔ کاش زخموں پر صبر کرتا تو اللہ ارشاد فرماتا مصیبت پر جو صبر کرتی ہیں وبشر الصابرین، تو ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب کوئی مصیبت انہیں پہنچتی ہے، مصیبت اگر کوئی پہنچی تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی جانب کو ہم لوٹ رہے ہیں، اسی کی جانب کو لوٹ رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی جہاں سے آیا اسی جگہ جانا ہے، اسی جگہ سے اسی دنیا میں تو کسی کو رہنا ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہمیں پریشانی آئی ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، ہم آئے ہیں اور اسی کی جانب کو، اگر جانی آئی مالی آئی کہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا تھا چلو چلا گیا، جان اللہ کی دی ہوئی تھی اس نے لے لی، تو وہ جو ہے انا للہ و انا الیہ، کہ ہم اللہ کے ہیں، ہمارا خوشی میں بھی جینا اللہ کے لیے ہے اور رنج میں بھی مصیبت میں بھی جینا اللہ کے لیے، ہم اللہ کے ہی ہیں، جس حال میں بھی اللہ ہمیں رکھے راضی برضا، جیسے کہ قرآن پاک میں آیا رضی اللہ عنہ ورضوا ذالک لمن خشی ربہ، 30ویں سپارے میں ہے کہ وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں اور اللہ ان سے راضی رہتا ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں، خشیت اپنے رب کی اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی جانب کو لوٹ رہے ہیں، اسی کے ہیں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے رحمتیں ہیں، درودیں ہیں اور رحمتیں، صلوات ہیں، اولئک علیہم صلوات مانی درودیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔
तो ये अल्लाह ने वादा फरमा लिया कि दुनिया में भी उन पर दुरूदें और रहमतें, और आखिरत में भी उनके बड़े बड़े दर्जात हैं। आखिरत में भी ऐसे इनाम उनके लिए हैं मुसलमानों के जिनका ख्याल भी इंसान अपनी अक्ल में ला नहीं सकता है। ऐसे ऐसे इनाम अल्लाह ने रखे हैं उनके लिए। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अपने रब की जानिब से वो दुरूद पाते हैं, रहमतें पाते हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और वही हिदायत याफ्ता हैं। हिदायत याफ्ता वही लोग हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के बारे में इन आयत में जिक्र फरमाया है कि जो मसाइब पर यानी मुसीबतों पर सब्र करते हैं, परेशानी पर सब्र करते हैं, बीमारियों पर सब्र करते हैं, और अल्लाह की रजा के लिए फिर भी सरबसुजूद रहते हैं, फिर भी जो है अपने मालों में से खर्च करते रहते हैं, अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों पर खर्च करते रहते हैं। ये बशारतें हैं। सलमानों, तारीख इस्लाम 1400 साल की हमें बताती है, तारीख इस्लाम बताती है। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों के जिनकी तारीफ कुरान पाक में अल्लाह ने बयान फरमाई है, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है कि मेरे ये हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, कि जो भी जन्नत में जाएगा उनके सरदार मेरे ये बेटे हसन और हुसैन हैं। और जब आपने खुतबे हुज्जतुल विदा दिया था मैदान अरफात में 1 लाख, अब ये मस्जिद के लिए लो जी, प्रधान ये 1000 रुपए दिए हैं, क्या नाम है, हाजी मुशर्रफ साहब के साथ, अल्लाह कबूल फरमाए। हुज्जतुल विदा के मौके पर जब 1,20,000 या 24,000 सहाबा इकराम का मजमा मैदान अरफात में जमा था, तमाम मुसलमान जमा थे, तो उस वक्त आपने वसीयतें की थी, ऐ लोगों शायद हो सकता फिर हमारी तुम्हारी मुलाकात ना हो, मैं तुमसे वसीयत किए जाता हूं, तुम्हें मैं कुरान पाक अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूं और अपनी अहले बैत को छोड़े जा रहा हूं। ये मेरी अमानतें हैं, ये मेरी अमानतें हैं, इन्हें महफूज तरीके से पकड़ना। यानी अपने बेट को, नवासों को, हसन और हुसैन को अपनी अमानत करके कि मैं अमानत तुम में अमानत छोड़ करके जा रहा हूं। सरकार की अमानत के साथ फिर उन मुसलमानों ने उसके बाद में 50 साल बाद क्या किया, वाक़या करबला आपने सबने सुना है कि इतनी बेदर्दी से, बेरहमी से मुसलमानों ने, जो कलमा गो थे, जो कुरान पढ़ने वाले थे, जो नमाज पढ़ने वाले थे, जो अज़ानें देने वाले थे, उन्होंने इतनी बेदर्दी से 3 दिन के भूखे प्यासे और गर्मी में, तपती हुई गर्मी में भूखे प्यासों को शहीद कर दिया, जिन्हें अल्लाह के रसूल ने अपनी अमानत कहा था कि मैं तुम में अमानत छोड़े जा रहा हूं, तो उन्हें शहीद कर दिया। क्या हुआ मुसलमानों, जिन्हें खत्म किया था, और फिर कितनी नफरत थी। चलो शहीद कर दिया, उनके गले काट दिए, ठीक है, उसके बाद में फिर भी लाशों पर भी घोड़े दौड़ाए। आखिर उनके कैसे कलेजे थे, कितना जुल्म उनके सीनों में भरा हुआ था, उनके जहनों में जुल्म सितम की आंधी चल रही थी कि मारने पर भी, कत्ल करने पर भी उनके कलेजे ठंडे नहीं हुए, उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए और कीमा कीमा कर दिया। हजरत अब्बास अलमदार की लाश को, यानी जब आपको शहीद कर दिया तो इतनी तलवारें बरसाई उस लाश अथर पर कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये मुसलमानों का आलम था। मुसलमानों, समझने की बातें हैं, जिन्हें अल्लाह के रसूल ने अपनी अमानतें कहा, उनके साथ में मुसलमानों ने ये किया। तो फिर क्या हुआ, ये तारीख गवाह है कि वो ना महलों में रहने वाले बचे, ना जो है वो फौजी बचे, ना मक्के वाले बचे और ना कूफे वाले बचे। अल्लाह ने एक दूसरे पर ऐसा मसल्लत कर दिया, एक दूसरे कोई, कि एक के बाद एक मुख्तार सख्फी को कूफे पर मुकर्रर, फिर उसके बाद में जो है हज्जाज बिन यूसुफ को ऐसा जालिम मुकर्रर किया कि जिसे तारीख ने जालिम कहा है।
आखिरकार वो सब के सब फना हो गए। और जिन्हें फना करना चाहा था वो बशरी साबिरीन के खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जिक्र को कयामत तक के लिए बुलंद कर दिया। कोई दुनिया में ये कहने वाला नहीं है कि मैं यजीद की औलाद हूँ, कोई ये कहने वाला नहीं है कि मैं इब्ने ज़ियाद की औलाद हूँ, कोई ये कहने वाला नहीं है कि मैं शिम्र की औलाद हूँ, मगर हजरत इमाम हुसैन की औलाद को कहने वाले हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। जिन्हें मिटाया गया, मिटाना चाहा, अल्लाह ने पूरी दुनिया में उन्हें फैला दिया, उनकी बरकतें फैला दी। उनकी बरकत से आज भी लोग फैज उठाते हैं। और जो मिटाने वाले थे वो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो ये वबश्शिरी साबिरीन का मतलब समझा आपने, समझा कि जो सब्र कर लेते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इनाम से नवाज देता है, उन्हें बाकी रखता है, उनकी नस्लें बाकी रहती हैं। जो यहाँ हिंदुस्तान में ही हुकूमत करने वाले थे, कोई पूरे हिंदुस्तान में घूम लो, कोई ये कहने वाला नहीं था कि हम बादशाह की औलाद हैं, कोई ये कहने वाला आज नहीं मिलेगा कि हम जमींदार साहब की औलाद हैं, कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि हम नवाब साहब की औलाद हैं। सबकी नस्लें मिट गई। और जिन पर जुल्म किया, जिन्हें रोटी भी मैसर नहीं थी, रात दिन मेहनत करके कितनी मेहनत से अनाज उगाते थे और कारिंदे आते थे जमींदारों के, सबको भर के ले जाते थे इन दिनों में ही। यानी दिन भर दोपहरिया में दाएं तो चलाई किसान ने और गेहूं ले गए कारिंदे। उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिलता था। 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं थी, तो अल्लाह ने उनकी औलादों को फैला दिया। तुम जितने भी हो सब किसान हो उनकी। और जो जमींदार थे, जो लूटने वाले थे, जिनके खजाने सोने चांदी से भरे हुए थे, जिनके घर भरे हुए थे सोने चांदी से, मिट गए। कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जो सब्र करने वाले मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया वबश्शिरी साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरियां हैं। तो कोई मसाइब, कोई परेशानी जब कभी भी आए, ये ना समझना कि हमें ये जो है अजाब है, नहीं, बल्कि अल्लाह का इम्तिहान समझ लेना। कि जैसा अल्लाह ने इरशाद फरमाया वाला नबलुवन्नकुम, कि हम तुम्हें आजमाएंगे, तो आजमाइश समझ लेना और शुक्र के सजदे अदा करना। जैसा कि हजरत इमाम पाक ने उस वक्त सजदे शुक्र अदा किया जबकि 34 जख्म तीरों के, यानी तीर आपके जिस्म अथर में थे, और 36 जख्म जो है तलवारों के लगे हुए थे। फिर भी वो पेशानी आखिरी वक्त में भी तयम्मुम करके और करबला के तपते हुए रेत पर छुप गई, सुभान रब्बियल आला करने के लिए। कि इस तमाम कायनात में उस सर को झुकते हुए तो देखा, मगर उठते हुए नहीं देखा। इतना लंबा सजदा जो कि मैदान महशर में जाकर के खत्म हो, वो सजदा शुक्र था। तो मुसलमानों, ये आयात कुरान पाक की दूसरे सिपारे के तीसरे रुकू की आयात हमें ये सबक देती हैं कि हम जिंदगी के हर एक मोड़ पर अल्लाह उसके रसूल की रजा को चाहते रहें। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब सुलह हुदैबिया में मक्के वालों ने हुदैबिया के मकाम पर रोक लिया, 1400 मुसलमान उम्रे के लिए गए थे सरकार के साथ साहबी, तो मक्के वालों ने हुदैबिया के मकाम पर ही उन्हें रोक दिया कि हम तुम्हें मक्के में नहीं घुसन देंगे। ये 6 हिजरी की बात है। उसी जगह सरकार ने पड़ाव डाला और फिर नमाज का वक्त आया तो वो वुजू करने के लिए, सरकार का वुजू करने के लिए हजरत अनस ने पानी डाला और वो यूं करके धो रहे थे। तो उधर से मक्के से 2 आदमी आए थे, एक उर्वा आया था और एक और आया था काब। तो उर्वा ने देखा, वो बनी तमीम का सरदार था, कि जब वो सरकार हाथ धो रहे थे और मुंह धो रहे थे, वुजू का गुस्सा आला, तो उसका पानी सहाबाए किराम जमीन पर नहीं गिरने देते थे, जमीन पर नहीं गिरने देते थे। अकीदत देखिए, कोई अपने मुंह पे मलता था उस गुस्साले को, कोई अपने जिस्म पर, सीने पर मलता था। तो उसने कहा, उर्वा ने अपनी कौम से जाकर कुफारे मक्का से, कि जिसके मुंह का धोबन, जिसके वुजू का गुस्साला लोग जमीन पे न गिरने दे, उसका खून का कतरा कैसे गिरने देंगे? ये तुम्हारा दिमाग खराब है। इतनी अकीदत मैंने बड़े बड़े सरदारों के दरबारों में देखा है, मगर किसी सरदार, किसी बादशाह के मानने वाले, चाहने वाले इतने आशिक नहीं होते।
تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ان کا عالم دیکھا تو پوچھا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ سرکار نے ان سے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم یہ پانی لے کر اپنے چہروں پر یا سینے پر کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی ہے اللہ کے رسول ہم آپ سے برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ جو کوئی نبی کا ہاتھ مس ہو جائے یا ان کے دھوبن کا پانی مس ہو جائے جس جسم پر، اس جسم کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی، تو اس لیے ہم جو ہے اپنے جسم پر آپ کے چہرے کا اور وضو کا غسالہ مل لیں کہ دنیا میں بھی برکت رہے اور آخرت میں بھی، میدان محشر کی گرمی سے ہی محفوظ رہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم محبت میں کر رہے ہو، ٹھیک ہے تمہاری محبت برقرار رہے، مگر میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، سرکار نے ارشاد فرمایا میں تم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم بھی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرو، اور اس عمل سے اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کریں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ ایسا عمل کون سا ہے، ایسا عمل کون سا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی ہم سے محبت کریں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا بھائی چار باتیں ہیں، چار باتیں ہیں صرف کہ جب تم بولو تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو، بولو تو سچ بولو، دوسرے کسی سے دغا بازی مت کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، دغا بازی نہ کرو، وفاداری کرو، تیسرے حسن اخلاق، اپنے زبان میں اچھے اچھے الفاظ لے آؤ، کسی کو گالی مت دو، کسی کو برا بھلا، کسی کی غیبت نہ کرو، حسن اخلاق تیسرا عمل، اور چوتھا عقل حلال ہے کہ حرام سے بچو، عقل حلال کی۔ یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں بتائیں کہ ان چاروں پر تمہارا عمل ہوگا تو اللہ بھی محبت کرے گا، اللہ کے رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ مسلمانوں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ یہ کتنی پیاری باتیں ہیں اللہ کے رسول کی، اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں، جو بھی ان پر عمل کرتا ہے انہیں دنیا میں بھی اللہ نے بشارتیں دی ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں دی ہیں۔ یہ چند روزہ زندگی مسلمانوں دیکھو، جو گڈھے میں گرا ہوا ہے اسے کون گرا سکتا ہے؟ شیطان بہکانے کے لیے جو ہے وہ تمہارے بہکانے کے لیے ہے، جو بہکے ہوئے ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ تو گڈھے میں ہے ہی، انہیں کوئی کیا بہکائے گا؟ مطلب برائی کی طرف کو کھینچنے والا شیطان تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے مقرر، اس لیے ہر وقت اللہ سے مدد، استعینوا کا مطلب یہی تو ہے کہ مدد چاہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ نماز کا مطلب یہی تو ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مولا تعالی ہم سب کو پنچ وقتہ نماز کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کا نور جل وگر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔